वेलकम टू ब्रहान्स प्रिपरेटरी एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। द लेक्चर विच वी आर गोइंग टू डिलीवर टुडे इज़ ऑन वर्ल्ड एंड नेशनल करंट अफेयर्स 2022 और इससे पहले दो लेक्चर्स आप लोगों को डिलीवर किए जा चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 3 डिलीवर किया जाएगा। तो लास्ट लेक्चर की अगर बात की जाए तो नेशनल करंट अफेयर्स मई 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक हम पढ़ चुके हैं और आज हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़ेंगे मई 2022 से लेकर अनटिल दिसंबर 2022 तक। तो आपको बताता चलूं कि जब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की तो करंट अफेयर्स में दो चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स में दो चीज़ें हमने पढ़नी होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? नंबर वन, नेशनल करंट अफेयर्स हमने पढ़ना है। जितनी भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको पढ़ना होता है नेशनली, और इंटरनेशनली भी जितनी डेवलपमेंट्स हुई हैं पास्ट 2 ईयर्स में। ठीक है, पास्ट 2 ईयर्स की जो डेवलपमेंट है वो हमने पढ़नी होती हैं। अगर हम एफपीएससी के सिलेबस की बात करें तो एफपीएससी कैटेगोरिकली अपने सिलेबस में बता देता है कि लास्ट 2 ईयर्स की आपने इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स पढ़नी है करंट अफेयर्स के अंदर। तो करंट अफेयर्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और 15 से 20 क्वेश्चंस आपके यहाँ से लाजमी पूछे जाते हैं। और जब आप बात करते हैं एफपीएससी की तो एफपीएससी कभी कभार आपसे 30 से 35 क्वेश्चन भी सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स से कर लेता है। अब करंट अफेयर्स जब वो 30 से 35 क्वेश्चंस कवर करता है तो वो उसको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स दोनों को कंसिडर कर लेता है। तो इस वजह से 30 से 35 क्वेश्चन भी काफ़ी बार देखा गया है कि पूछे गए हैं एफपीएससी के टेस्ट के दौरान। ठीक है, तो बगैर देर की हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स मई 2022 से लेकर ऑनवर्ड्स आज हम पढ़ेंगे। तो लास्ट लेक्चर की अगर बात की जाए तो नेशनल करंट अफेयर्स मई 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक आपको पढ़ा दिया गया है। China has set up the world highest weather station at the top peak of Mount Everest to observe climate change. चाइना ने दुनिया की बुलंद तरीन हाईएस्ट वेदर स्टेशन नस्ब की है। कहाँ पर? माउंट एवरेस्ट पर। माउंट एवरेस्ट क्या है? दुनिया का बुलंद तरीन पहाड़ जो कि कहाँ पर वाक़ है? नेपाल में वाक़ है। तो चीज़ों को नोट डाउन करते जाइए। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ मैं बताता हूँ तो ये आपकी मालूमात में इजाफा करती है और आपकी जो नॉलेज है उसको रिफ़्रेश करती है। तो किस वजह से ये नस्ब की गई है हाईएस्ट वेदर स्टेशन माउंट एवरेस्ट पर? क्योंकि क्लाइमेट चेंज को ऑब्जर्व किया जाए। पिछले कुछ सालों से आप देखें तो दुनिया इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग का शिकार है, तो क्लाइमेट चेंज को बहुत ज़्यादा स्टडी किया जा रहा है। ठीक है, मेलेनी जॉली इज़ द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कनाडा। कनाडा की जो करंट फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कौन है? मेलेनी जॉली हैं। यूके हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग ग्लोबल नेटो। तो पिछले लेक्चर में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि यूके का ये ख्याल है, इंग्लैंड का ये ख्याल है कि एक ग्लोबल नेटो बनाया जाए। नेटो क्या है? एक मिलिट्री अलाइंस है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कितने मेम्बरान मौजूद हैं? जिसमें 3 मेम्बरान मौजूद हैं। और ये ट्रीटी कब साइन हुई? ये 1949 में साइन की गई। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर वाक़ है? इसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स के अंदर मौजूद है। तो यूके ने ये कॉन्सेप्ट दिया है कि एक ग्लोबल नेटो बनाई जाए। ठीक है, Ranil Wickremesinghe has taken the oath as the new Prime Minister of Sri Lanka for the fifth time. इस वक्त जो श्रीलंका मुआशी सूरत हाल बुरी मुआशी सूरत हाल से गुजर रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान गुजर रहा है, तो वहाँ पर रानिल विक्रमसिंघे ने पांचवें प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से ओथ लिया है। फ़लस्तीनियन अमेरिकन जर्नलिस्ट जिनका नाम था शीरी अबू अकले वॉज मार्टर्ड इन फ़लस्तीन। ठीक है, तो इनको शहीद किया गया फ़लस्तीन के अंदर। आपने वर्ल्ड मीडिया पर ये ख़बर बहुत ज़्यादा सुनी होगी। शीरी अबू अकले अल जज़ीरा की रिपोर्टर थी। ठीक है, इसराइली फोर्सेस ने इनको सर में गोली मारी वाइल शी वॉज ऑन असाइनमेंट इन जेनिन इन दी ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में ये अपनी रिपोर्टिंग के जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम दे रही थी। आफ्टर यूक्रेन क्राइसिस जो कि 2022 फेब के अंदर हुआ, फिनलैंड एंड स्वीडन ने अपनी एप्लीकेशंस जमा करवा दी हैं कि वो भी नेटो को ज्वाइन करना चाहते हैं। ये खौफ था, डर था, आपको इसको जो मर्ज़ी नाम दें। तो फिनलैंड एंड स्वीडन ने अपनी एप्लीकेशंस जमा करवा दी हैं कि वो भी नेटो का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये सब हुआ आफ्टर यूक्रेन क्राइसिस, जब रशिया ने यूक्रेन पर धावा बोला। ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात करें, यूएई की, तो उनके प्रेसिडेंट खलीफा बिन जैद अल नायान का इंतकाल हुआ है 13 मई 2022 को। ये यूएई के दूसरे प्रेसिडेंट थे। शेख खलीफा बिन जैद अल नायान वाज सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये
यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई के दूसरे प्रेसिडेंट थे। कैरनी जीन पियरे बिकम्स द फर्स्ट ब्लैक वुमेन प्रेस सेक्रेटरी ऑफ वाइट हाउस। अगर हम अमेरिका की बात करें तो पिछले कुछ सालों में अमेरिका में डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है, रेसिज्म को बहुत ज़्यादा ख़त्म करने की कोशिश की गई है कि वहाँ पर अब ब्लैक मैन एंड वुमेन को अच्छे ओहदों से नवाजा जा रहा है। ठीक है, वेनेजुएला की बात करें तो ये दुनिया का लार्जेस्ट ऑयल रिज़र्व है। एज ऑफ 2023 की अगर हम बात करते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल रिज़र्व्स जिस मुल्क के पास हैं वो है वेनेजुएला। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो वो है सऊदी अरेबिया, तीसरे नंबर पर कनाडा, चौथे नंबर पर ईरान और पांचवें नंबर पर इराक। याद रखिएगा ये जो पोजीशंस हैं लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स की, ये हर साल चेंज होती हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ 2023 की। अगर आप 2020 की देखेंगे तो ईरान तीसरे नंबर पर था। ठीक है, तो ये हर साल इसमें चेंजेस आती रहती हैं। द फादर ऑफ द एक्स ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर थे यूनाइटेड किंगडम के, उन्होंने उनके वालिद साहब ने फ्रेंच सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई किया और उनको फ्रेंच सिटीज़नशिप से नवाज दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं ब्रेक्जिट के बाद जब इंग्लैंड ने अपने आप को यूरोपियन यूनियन से जुदा किया तो उनके वालिद की एफिलिएशन जो थी वो बहुत ज़्यादा यूरोपियन यूनियन के साथ थी, तो इस वजह से उन्होंने फ्रेंच सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया। द बुफालो सुपरमार्केट मैसेकर टुक प्लेस इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक दहशतगर्दी का हमला हुआ जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। अ कोर्ट इन इंडिया हैज़ सेंटेंस्ड सीनियर कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर जो थे यासीन मलिक, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई। कब सुनाई गई है? 25 मई 2022 को जो कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर थे यासीन मलिक, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई। अब हम टोबैको की बात करें, हर साल टोबैको नो टोबैको डे मनाया जाता है मई के महीने के अंदर। तो हर साल इस इवेंट को एक थीम दिया जाता है। इस बार जो 2022 में थीम दिया गया वो क्या था? अ थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड नो टोबैको डे 2022। Israel has recently signed a free trade agreement with the United Arab Emirates। तो याद रखिएगा पिछले कुछ सालों से इसराइल ने अपने दोस्ती के हाथ बढ़ाए हैं अरब ममालिक के साथ। ठीक है, जिसमें आप देखें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा दोस्ती की है, हाथ बढ़ाए हैं, वहाँ पर एम्बेसी अपनी खोली है। इसराइल हैज़ साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इट्स फर्स्ट बिग ट्रेड पैक्ट विद एन अरब स्टेट। ये याद रखिएगा ये पहला सबसे बड़ा ट्रेड पैक्ट है जो कि अरब ममालिक के साथ उन्होंने साइन किया है। पीपल पीस एंड प्रोग्रेस, पीपल पीस एंड प्रोग्रेस ये एक टाइटल था किस इवेंट का? यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स 2022 का जो एक टाइटल दिया गया था, थीम दिया गया था, वो क्या था? पीपल पीस एंड प्रोग्रेस। एलिजाबेथ बॉर्न की बात करें तो ये न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, कहाँ की? फ्रांस की। ठीक है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में फ़र्क रखा करें, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछता कि प्रेसिडेंट कौन है तो उसका जवाब जो है वो मुख्तलिफ होता। क्रोएशिया की बात करें, ये 20th यूरोपियन कंट्री टू अडॉप्ट द यूरो करेंसी फ्रॉम 2023। तो क्रोएशिया ने ये फैसला किया है कि वो यूरो करेंसी को अपनाएगा। कब से? 2023 में उन्होंने इस करेंसी को अपना लिया है। ये मुल्क है क्रोएशिया जो कि 20th यूरोपियन कंट्री है। हम बात करते हैं फ्लू बॉट की। ये एक फ़ोन स्कैम था बस्टेड बाय द इंटरनेशनल पुलिस रिसेंटली। एलिजाबेथ बॉर्न इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, हम पढ़ चुके हैं। हम जिनेवा की बात करते हैं तो जिनेवा वाज द वेन्यू ऑफ द वर्ल्ड समिट। हर साल एक समिट होता है, ठीक है, और इस बार जो वर्ल्ड समिट हुआ है ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, जिसे WSIS कहा जाता है, ये कहाँ पर हुआ? जिनेवा के अंदर इसको मुनक्किद किया गया। तो आपको सुन के ताज्जुब होगा कि दुनिया में 733 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं है, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी की एक्सेस मौजूद नहीं है। ठीक है, कितने लोग हैं दुनिया भर में? 733 मिलियन है। ये कौन कहता है? ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में 733 मिलियन ऐसे लोग हैं जिसके पास बिजली नहीं है, उनके पास बिजली की एक्सेस नहीं है। डेनमार्क हैज़ रिसेंटली वोटेड टू ज्वाइन द यूरोपियन यूनियंस डिफेंस पॉलिसी।
तो डेनमार्क ने रिसेंटली अपने वोट किया है कि वो अपने आप को यूरोपियन यूनियन डिफेंस पॉलिसी का हिस्सा बनाना चाहता है। इंडिया हैज़ मोस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़, दुनिया की अगर हम बात करें तो इस वक्त इंडिया एक बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर हम बात करते हैं इंडिया की इकॉनमी की, तो ये पांचवी बड़ी इकॉनमी है। इन्होंने यूके की इकॉनमी को पीछे छोड़ा है, ठीक है। यूके की इकॉनमी को पीछे छोड़कर अब अगर हम इंडिया की इकॉनमी की बात करें तो पांचवा बड़ा मुल्क है जिसकी बहुत बड़ी इकॉनमी है। इंडिया हैज़ मोस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड विद 5288 यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। ये रिपोर्ट है 2022 की कि इंडिया के पास इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। बड़ी शर्म का मकाम है कि पाकिस्तान, इंडिया, ये ऐसे ममालिक हैं जो एक साथ आज़ाद हुए। इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, हिंदुस्तान ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, लेकिन ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान में डे बाय डे तनज़ीली का शिकार है। यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई हमें ख़बर सुनने को मिलती है। हमारी इकॉनमी के बुरे हालात हैं, यहाँ पर हमें कोई एक ट्रू लीडर नहीं मिला जिसने हमें लीड करने की कोशिश की हो। चाइना हैज़ लार्जेस्ट लेबर फोर्स, दुनिया की में अगर सबसे बड़ी लेबर फोर्स की बात की जाए, अब जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बसती है। दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क जो है वो है चाइना, और वहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा लेबर फोर्स पाई जाती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया टॉप कोर्ट करटेल द गवर्नमेंट सिटीजनशिप पावर्स इन 2022, तो ऑस्ट्रेलिया की टॉप कोर्ट ने गवर्नमेंट के पास जो सिटीजनशिप पावर्स थे उसको करटेल किया। Canada has recently launched National Carbon Emissions Market to reach its climate goals। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पूरी दुनिया इस वक्त बहुत परेशान है क्लाइमेट चेंज को लेकर। हर एक मुल्क ये चाहता है कि क्लाइमेट चेंज के जो हम गोल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम उसको पा सकें, ग्लोबल वार्मिंग को कम से कम कर सकें। जैसा कि अभी आपने 2022 में देखा पाकिस्तान में बहुत बुरा सैलाब आया, तो मैं ये समझता हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ बारिश की वजह से नहीं आया, बल्कि एक जो ग्लोबल वार्मिंग इस वक्त जारी है उस वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा। क्योंकि दुनिया की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अगर बात करें तो दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर्स इन दो ममालिक में मौजूद हैं। मोहम्मद बिन जैद अल नाहयान इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। ये तीसरे प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के। यूएनडीपी की अगर बात करें, पाकिस्तान अपॉइंटेड फवाद खान एज इट्स नेशनल गुडविल एम्बेसडर। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, पाकिस्तान की जानिब से फवाद खान जो कि एक्टर हैं जिन्होंने बहुत से ड्रामाज और फिल्म्स की हैं, उनको नेशनल गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। इजिप्ट होस्टेड द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंटेरियंस। इजिप्ट ने रिसेंटली 2022 के अंदर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करवाई जिसमें यंग पार्लियामेंटेरियंस उन्होंने दावत दी। ऑन दी वन अर्थ, living sustainably in harmony with nature is the theme of the World Environment Day 2022। तो 2022 के अंदर जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया उसका थीम क्या था? Only one earth, living sustainably in harmony with nature is the theme of the World Environment Day 2022, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। I2U2 की बात करें, इज़ द न्यू ग्रुपिंग फॉर्म्ड बाय इंडिया, इसराइल, यूएसए एंड यूएई। एक ग्रुप फॉर्म किया गया 2022 के अंदर जिसमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं? इंडिया, इसराइल, यूएसए एंड यूएई शामिल हैं। और अगर आप इन चारों ममालिक को देखें तो इस वक्त पूरी दुनिया में अगर कोई मुझसे पूछे कि सबसे बड़ी ताकतें कौन हैं, तो इंडिया को मैं बहुत बड़ी ताकत मानता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। जो दुनिया की पांचवी बड़ी इकॉनमी है तो ऑब्वियसली उसके पास पावर्स हैं, वो दुनिया में कुछ भी कर सकती है। तो इंडिया, इसराइल, यूएसए एंड यूएई ने एक ग्रुप फॉर्म किया जिसका नाम है I2U2। तो I2U2 इज़ अ न्यू grouping formed by the four nations India, Israel, UAE and US. The first ever I2U2 summit in a virtual mode will be held in July 2022 जो कि हो चुका। चाइना होस्टेड 14th ब्रिक्स समिट इन 2022 जो कि हो चुकी। ब्रिक्स से क्या मुराद है तो लास्ट लेक्चर्स में मैं आपको जनरल नॉलेज में भी बता चुका हूँ। B स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, R स्टैंड्स फॉर रशिया, I स्टैंड्स फॉर इंडिया, C स्टैंड्स फॉर चाइना एंड S स्टैंड्स फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये ममालिक इसमें शामिल हैं। Ketanji Brown Jackson has been sworn in as the first black woman to serve on the US Supreme Court। ये पहली वुमेन खातून है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में सर्व करने का मौका मिला है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पर रेसिज्म
को कटेल करने की कोशिश की जा रही है, ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और इन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिशें कब से स्टार्ट हुई हैं? 2021 मई से स्टार्ट हुई हैं। जो वाक़या आपको याद होगा कि एक पुलिस वाले ने एक ब्लैक शख्स को अपने घोड़े के नीचे आकर मार दिया था, कत्ल कर दिया था, जिसके बाद पूरी दुनिया में ये सवाल उठने लगे। ईरान हैज़ रिसेंटली अप्लाइड टू बिकम अ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ इमर्जिंग कंट्रीज ब्रिक्स। तो ईरान ने रिसेंटली अप्लाई किया है कि वो भी ब्रिक्स का हिस्सा बनना चाहता है। ये जो ममालिक हैं, ठीक है, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल हैं, तो वो इन ममालिक का हिस्सा बनना चाहता है। 2022 नेटो मैड्रिड समिट बीन हेल्ड इन स्पेन में 2022 में नेटो का समिट मुनक्किद किया गया। नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मिलिट्री अलाइंस है जिसमें 30 मेंबरान मौजूद हैं। चेयरमैन ऑफ G20 2022 वॉज जोको विडोडो, जो कि प्रेसिडेंट हैं इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया होस्टेड G20 इन 2022। शिंजो एबे की बात करें तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जापान के। एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान इन्हें 8 जुलाई 2022 को मार दिया गया। ठीक है। नासा प्लान्स टू डी कमीशन एंड रिटायर ISS इन ईयर 2031। Iran and Argentina, two countries have applied to join BRICS grouping। तो ईरान का भी हम ऊपर पढ़ चुके, तो इसके साथ साथ अर्जेंटीना ने भी अप्लाई किया है कि वो ब्रिक्स ग्रुपिंग का हिस्सा बनना चाहता है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। साउथ कोरिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट होम ग्रोन रॉकेट नेम्ड नूरी। तो साउथ कोरिया ने अपना पहला होम ग्रोन रॉकेट बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा नूरी। द्रौपदी मुर्मू newly elected as the new president of India on 21st July 2022 को ये मुंतखब हुई हैं। फातिमा पैमान becomes Australia first hijab wearing senator। तो ऑस्ट्रेलिया की पहली हिजाब वेयरिंग सेनेटर जिनका नाम है फातिमा पैमान। WHO declared global emergency over monkeypox on 23rd July 2022। तो 2022 के अंदर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इमरजेंसी का ऐलान किया जब मोंकी पॉक्स के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा रोनमा होने लगे। HBL becomes first बैंक टू क्रॉस ₹5 ट्रिलियन बैलेंस शीट। HBL जो एक कमर्शियल बैंक है पाकिस्तान का, हबीब बैंक लिमिटेड, जिन्होंने पाकिस्तान का पहला बजट बनाने में भी मदद की थी, तो उन्होंने पहली बार 5 ट्रिलियन की बैलेंस शीट क्रॉस की है। तो बहुत बड़ा कमर्शियल बैंक है। रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर वाज द थीम ऑफ 17th G20 summit that will take place in at Indonesia in November 2022। तो ऑब्वियसली ये इवेंट हो चुका 2022 के अंदर। नैन्सी पेलोसी की बात करें तो इन्होंने ताइवान का दौरा किया 2 अगस्त 2022 का, और ये वर्ल्ड मीडिया के अंदर ये खबर बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही। SCO समिट की बात करें जो कि 2022 में हुआ 15 से 16 सितंबर के दौरान। कहाँ पर हुआ? उज़्बेकिस्तान में हुआ। उज़्बेकिस्तान के अगर किसी शहर की बात करें तो वो समरकंद शहर था। अरशद नदीम वन द जुबिलन थ्रो गोल्ड मेडल अवार्ड इन कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2022। 2022 की कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें जो कि कहाँ पर मुनक्किद हुई? बर्मिंघम में हुई, इंग्लैंड के अंदर, जहाँ पर अरशद नदीम जिन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया। अरशद नदीम थ्रो 90.18 मीटर इन जेवलिन थ्रो in Commonwealth Games 2022। Sport is just the beginning was the official motto of the Birmingham 2022 Commonwealth Games। तो Birmingham 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स का जो थीम था, मोटो था, वो क्या था? स्पोर्ट इज जस्ट द बिगनिंग। इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 पाकिस्तान managed to secure 118th position out of 72 different nations and territories। अब आउट ऑफ 72 नेशंस एंड टेरिटरीज जो कि इस पूरे खेल का हिस्सा थी, पूरे टूर्नामेंट का हिस्सा थी, उसमें पाकिस्तान की 18वीं पोजीशन रही, विच इज़ नॉट बैड। ऑस्ट्रेलिया वन द मोस्ट मेडल्स इन बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। सबसे ज़्यादा मेडल्स किसने हासिल किए? ऑस्ट्रेलिया ने किए। अब हम बात करते हैं मिखेल गॉर्बैचेव जो कि लास्ट प्रेसिडेंट थे USSR के, जिसे सोवियत यूनियन कहा जाता है। उनका इंतकाल 30 अगस्त 2022 को हुआ। जैसा कि मैं जनरल नॉलेज लेक्चर में बता चुका हूँ कि USSR कब टूटा? 1991 में USSR टूटा। क्वीन एलिजाबेथ टू डाइड ऑन 8 सितंबर 2022 में उनका इंतकाल होता है। क्वीन एलिजाबेथ UK लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क डाइड एट द एज ऑफ 96।
तो 96 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ। 2022 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इज़ ऑल्सो कॉल्ड COP27 को इसका नाम दिया गया, और ये कहाँ पर मुनक्किद हुई? इजिप्ट के अंदर हुई, जिसमें पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने भी शिरकत की। COP27 इज़ गोइंग टू बी हेल्ड फ्राम 6 to 18 नवंबर, जो कि ये इवेंट हो चुका, जहाँ पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जाकर क्लाइमेट चेंज की बात की, और जो तबाही 2022 में फ्लड से हुई उस हवाले से काफ़ी इस चीज़ को हाईलाइट किया गया। चार्ल्स थ्री इज़ द करंट किंग ऑफ यूनाइटेड किंगडम एंड 14 अदर कॉमनवेल्थ रीम्स। The air we share is the theme of the International Day of Clean Air for Blue Skies celebrated. शकीब अल हसन की बात करें तो ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर हैं, हैज़ मोस्ट विकेट्स इन T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री टिल 2022. Then Pakistan hosted Asia Pacific ICT Alliance Awards in 2022 में पाकिस्तान में मुनक्किद हुए। 87 is the rank of Pakistan in Global Innovation Index in 2022। मेरा ख्याल है इससे अच्छा स्कोर पाकिस्तान को करना चाहिए, हम टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा पीछे हैं। Optimus is the prototype humanoid robot launched by Tesla। टेस्ला जो कि कंपनी है एलन मस्क की। एलन मस्क कौन है? दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स हैं, दुनिया के सेकंड वेल्दिएस्ट शख्स हैं एलोन मस्क, जो कि टेस्ला कंपनी के और स्पेस एक्स के मालिक हैं। तो ऑप्टिमस इज़ द प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च्ड बाय टेस्ला, और एलोन मस्क ही ट्विटर को ऑन भी करते हैं। एलोन मस्क ट्विटर को ऑन भी करते हैं, जिन्होंने ट्विटर को रिसेंटली लिया है, ख़रीदा है। स्वीडिश साइंटिस्ट Svante Pääbo won the 2022 Nobel Prize in Medicine। ठीक है, let's move on। Space and sustainability is the theme of World Space Week in 2022। उसके बाद weaving a better future for cotton, weaving a better future for cotton is the theme of the World Cotton Day 2022। का जो थीम था वो क्या था? weaving a better future for cotton। पोस्ट फॉर प्लानट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड पोस्ट डे। हर साल पोस्ट डे बनाया जाता है, और उसका थीम इस बार क्या था? पोस्ट फॉर प्लानट। वुमेन क्रिकेट एशिया कप 2022 वाज होस्टेड बाय बांग्लादेश। तो वुमेन क्रिकेट एशिया कप 2022 में बांग्लादेश ने होस्ट किया। इंडिया विन वुमेन क्रिकेट एशिया कप इन 2022। तो वुमेन क्रिकेट एशिया कप किसने जीता है? इंडिया ने जीता। कब जीता? 2022 में। The 2022 ICC Men's T20 World Cup is being hosted by Australia। तो 2022 का T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप किसने होस्ट किया? ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया। The newly elected Prime Minister of the United Kingdom, Rishi Sunak, belongs to Indian origin। अभी जैसा कि आप जानते हैं करंट प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, यूनाइटेड किंगडम के, वो कौन है? ऋषि सुनक हैं, जिनका ताल्लुक इंडियन ओरिजिन से है। ठीक है, अब यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक बिलोंग्स टू दी कंजर्वेटिव पार्टी। किस पार्टी से इनका ताल्लुक है? कंजर्वेटिव पार्टी से ताल्लुक है। तो पार्टीज़ जो हैं यूके की और यूएसए की, जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की जो पार्टीज़ हैं, इस हवाले से इनकी पार्टीज़, इनका जिनसे ताल्लुक है, ये याद रखा करें, क्योंकि इस हवाले से भी एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। इंग्लैंड टीम बिकम्स द फर्स्ट टीम टू साइमल्टेनियसली होल्ड द बोथ ओडीआई एंड T20 वर्ल्ड कप्स। तो इंग्लैंड की ये वाहिद टीम है जो कि साइमल्टेनियसली ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप की चैंपियन है और T20 वर्ल्ड कप की भी चैंपियन है। इंग्लैंड वन दी T20 वर्ल्ड कप फाइनल इन 2022 अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान को इन्होंने शिकस्त दी थी। द विनर ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2022 गेट्स द प्राइस मनी ऑफ US $1.6 मिलियन से नवाजा गया। विनर टीम को 8 बिलियन इज द करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड मीटर। तो अगर हम दुनिया की इस वक्त आबादी देखें 2022 के अंदर, तो 8 बिलियन आबादी है, जो कि एक बहुत बड़ी आबादी है। इंडिया वुड चेयर द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ G20 इन 2023। तो पिछली 2022 की जो G20 मीटिंग थी वो इंडोनेशिया ने चेयर की, और 2023 में G20 की मीटिंग इंडिया चेयर करेगा। द करंट CEO ऑफ ट्विटर इज़ एलन मस्क, जो हैं वो इस वक्त न्यू CEO हैं ट्विटर के। फाइनल मैच ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाज प्लेड ऑन 18 दिसंबर 2022 में ये मैच खेला गया। विनर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाज अर्जेंटीना। तो मेसी की टीम ने यहाँ पर कामयाबी हासिल की और फ्रांस की टीम को शिकस्त दी। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 हेल्ड इन कतर। तो पहला अरब मुल्क जहाँ पर फीफा जैसा वर्ल्ड इवेंट मुनक्किद किया गया। 3 times अर्जेंटीना
वर्ल्ड फीफा 3 दफ़ा जो है अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीत चुकी है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 फाइनल वाज प्लेड इन लुसेल स्टेडियम में ये फाइनल खेला गया। बेंजामिन नेतन्याहू की बात करें तो ये इस वक्त करंट प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के। करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है इसराइल के? बेंजामिन नेतन्याहू। तो ये आज का हमारा लेक्चर था करंट अफेयर्स का। तो उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द एक नए लेक्चर के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।